जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को अच्छी तरह से हल कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ आकृति 1 में देख सकते हो कि यहाँ पे एक आयत है और इसके अंदर भी एक आयत है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक बड़ा आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है और एक अंदर में छोटा आयत है। यदि हम बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़े आयत में देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ बच्चा, बड़े आयत में लंबाई दे रखा है 40 मीटर, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 40 मीटर। चौड़ाई दे रखा है 30 मीटर, तो चौड़ाई बराबर 30 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बच्चा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 30 मीटर, तो 40 की गुना 30 से कर देंगे। 40 को 30 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1200। तो 1200 मीटर स्क्वायर यहाँ पे बड़े आयत का क्षेत्रफल आया। अब हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे छोटे आयत में। अब छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चा यहाँ से देखिए कि यह जो छायांकित भाग है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक संपूर्ण लंबाई 40 मीटर है। 40 मीटर में अंदर की बात करें तो इधर से 1 मीटर छूट गया, इधर से 1 मीटर छूट गया, तो 1 और 1 2 मीटर छूट गए, यानी 40 में 2 कम हो गया। तो कितना आया? 38 मीटर। 38 मीटर लंबाई आ गई। चौड़ाई की बात करें तो इधर से भी 1 मीटर छूटेगा, इधर से भी 1 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, दोनों तरफ 1 1 छूट गया, यानी 2 छूट गया, तो चौड़ाई आ गई 28 मीटर। तो यहाँ पे जो छोटे आयत की लंबाई आएगी वो आएगी 38 मीटर। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों तरफ से 1 1 छूट जाएगा और चौड़ाई आएगी यहाँ 28 मीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 38 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर, तो 38 की गुना 28 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 1064। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आया है 1200 मीटर स्क्वायर और छोटे आयत का क्षेत्रफल आया है 1064 मीटर स्क्वायर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1200 में 1064 घटा दीजिए। 1200 में 1064 को घटाइएगा तो आएगा 136। तो 136 मीटर स्क्वायर यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से करना है। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे आकृति बनी रखी है और यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें मैंने अलग अलग रंग से इसलिए किया है ताकि पता चले कि ये दोनों अलग अलग आकृतियाँ हैं। यहाँ से आप बात करो तो यह एक आयत है और यह एक त्रिभुज है। हम इन दोनों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले आयत में। आयत की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, तो लिख लेंगे लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, मान रखेंगे 8 गुने 5, 8 पचे 40, 40 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज में हमें दे रखा है, त्रिभुज में यह जो नीचे है वो आधार है, तो आधार दे रखा है 2 मीटर और ऊंचाई यही हो जाएगी 5 मीटर, तो ऊंचाई बराबर 5 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे। आधार दे रखा है 2 मीटर तो 2 रखेंगे और ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर तो 5 रखेंगे। 2 से 2 कट गया, 5 की गुना 1 से होगी तो आएगा 5 मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है 40 मीटर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। तो 40 और 5 को जोड़ेंगे, 40 और 5 45 मीटर स्क्वायर इस संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए, यहाँ पे आप इस आकृति को ध्यान से देखिए तो यह जो छायांकित भाग है वह अर्धवृत्त के आकार का है। क्योंकि यहाँ से इधर इतना बड़ा है और इतना इधर कम हो गया, यानी इसको हम संपूर्ण कर लें तो यह जो है अर्धवृत्त के आकार का है। यानी आप इसमें जो निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही निकालिएगा। लिखेंगे अर्धवृत्त में त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्यों कहा मैंने, क्योंकि इधर भी 7 है उधर भी 7 है, 7 और 7 14 सेंटीमीटर जो पूरा व्यास दे रखा है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर यहाँ दे रखा है 7 तो 7 गुना 7 हो जाएगा 2 बार। 7 से 7 घट गया, 2 का पहाड़ा में 22 कट जाएगा 11 बार में। 11 की गुना 7 से करेंगे तो 11 सते 77, कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसमें आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न यह है, इसमें भी हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो छायांकित भाग है इधर भी अर्धवृत्त है इधर भी अर्धवृत्त है, यानी 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देना है। या फिर आप इसमें दोनों को बात करें तो यह एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। यानी जब किन्हीं 2 अर्धवृत्तों का व्यास बराबर हो और दोनों 2 हों तो उसके हम लोग एक ही बार निकाल लेते हैं, यानी संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। या फिर ऐसे समझिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 का आधा यानी 7/2 हो जाएगी। तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल ही आ गया। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2। 7/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर यह तो व्यास दे रखा है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो 7 का आधा होगा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 का पहाड़ा में 22 कटेगा 11 बार में। 11 की गुना 7 से करेंगे तो 77 और नीचे में 2 का 2, 77/2 आया। अब यहाँ पे आप भागा दीजिएगा तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है बच्चा? तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो शाब्दिक प्रश्न है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आपको चीज़ें समझ में आई और मेहनत पसंद आई तो बच्चा लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।